झारखंड में अबुआ राज में ये जो बबुआ मुख्यमंत्री के जो 25 महीने के कारनामे को हम देखे, इस 25 महीने में कार्य के बजाय एक से एक बढ़कर कारनामे हुए हैं। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और क्या कुछ कहा, हम आगे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बताते चलें, बड़ी खबर आ रही है। मोराबादी में हुए 27 जनवरी को गोलीकांड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देर शाम कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ और दिए सख्त निर्देश। तो वहीं मुख्यमंत्री ने लिया कड़ा फैसला, राज्य में कानून व्यवस्था का होगा कड़ाई से पालन। 27 जनवरी को मोराबादी मैदान में कालू लामा की हत्या और कालू लामा के सहयोगियों पर कातिलाना हमला के बाद हो रही किरकिरी के बाद आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल मोराबादी मैदान में लगने वाले दुकानों को हटाने का फरमान सुनाया। आगामी 24 घंटे के अंदर मोराबादी मैदान के सभी दुकानों को हटाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उठाया कदम। तो वहीं नगर निगम ने दे दिया है अल्टीमेटम। आपको बताते चले, तत्कालीन सदर एसडीओ भोर सिंह यादव ने मोराबादी मैदान को अवैध रूप से लगने वाले दुकानों को हटा दिया था। उसके कुछ ही दिन बाद भोर सिंह यादव का तबादला कर दिया गया था। बहरहाल 29 तारीख को क्या होती है कार्रवाई देखने वाली बात होगी। फिर से हम उन खबरों से भी आपको अवगत कराएंगे। आइए सुनते हैं आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने और क्या कुछ कहा वर्तमान सरकार को लेकर, तो वहीं कैसे प्रहार किया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। मैं जब बोलता हूँ अबुआ राज में बबुआ मुख्यमंत्री, तो कुछ सोच समझ कर बोलता हूँ ना। अब बबुआ मुख्यमंत्री, उसको उदाहरण दो दे रहा हूँ। एक आपने ठीक मुद्दा उठाया, 25 रुपया सब्सिडी बीपीएल परिवार या राशन कार्ड दे रहा। अब ये बबुआ मुख्यमंत्री को ये भी पता नहीं, जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा उसके पास तो मोटरसाइकिल रहेगा ही नहीं। अगर मोटरसाइकिल रहेगा तो उसका बीपीएल कार्ड कैसे होगा। इसीलिए बबुआ मुख्यमंत्री का था। दूसरा, इस कोरोना में जहां डॉक्टर की बहाली होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है जान माल की रक्षा करने की, ये बबुआ मुख्यमंत्री बोलता हम कफन फ्री देंगे। इसीलिए बबुआ मुख्यमंत्री बोलता। इनका भी अवैध जमीन का भी धंधा, ये सत्तारूढ़ दल का नारा है, सरकारी प्लॉट हमारा है। सिर्फ रांची नहीं, सारे जगह में ये लोग का नारा है। जितने झारखंड में सरकारी जमीन है वो सारा प्लॉट हमारा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से रसाताल में जा रही है। ये खानदानी कांग्रेस के बल पर कांग्रेस पार्टी देश में राजनीति करना चाहती, उसी तरह झारखंड में भी एक झारखंड मुक्ति मोर्चा खानदानी राजनीति करना चाहता। लेकिन अब खानदानी लोकतंत्र में खानदानी राजनीति, वंशवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। आने वाले समय झारखंड में भी देखिए, सिर्फ कांग्रेस नहीं, झारखंड की मुक्ति मोर्चा के लोग भी, जिस तरह झारखंड के मुक्ति मोर्चा के विधायकों को सरकार के द्वारा बेइज्जती की जा रही है, एक खानदानी राज से, परिवार से मुक्ति होगी। देखो, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार चल रही है, ये दिहाड़ी में सरकार चल रही है। तो दिहाड़ी में सरकार चलने वाला कब क्या हो जाए ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। और ये जब झारखंड अलग राज्य हुआ तो यहाँ के झारखंड नौजवान नौतियों को भी एक भरोसा था, अपना राज, अबुआ राज। अब हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियों को कम से कम 3rd गेट 4th गेट में भी नौकरी हमें मिलेगी। और इसी झारखंड के हित को ध्यान में रखकर हमने 10 वर्ष के लिए 3rd गेट और 4th गेट में बहाली की योजना बनाई थी। और 1 साल से 1 लाख से ज्यादा हमने सरकारी नियुक्ति दी। और हमने सदन के अंदर भी, आपको याद होगा, जब मुद्दे को उठाए थे विपक्ष के लोग कि बाहरी लोग की नौकरी हो रहा, बाहरी लोग की, तो हमने सदन में पूरी रिपोर्ट रखी थी कि 90% से ज्यादा झारखंड के बच्चे बच्चियों को नौकरी। पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने उठाया था इसी स्थानीय नीति पर। और आज समाचार पत्र में देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कमेंट किया।
मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो वर्तमान सरकार जो नियोजन नीति बनाई है, सिर्फ ये जो बड़े वादे किए थे कि 1 साल में 5 लाख नौकरी, इस सारे मामले को उलझा के, भटका के, लटका के किसी झारखंड के बच्चे बच्चियों को नौकरी ये सरकार देने नहीं जा रही है। इसका एक ही उद्देश्य है, इस सरकार का एक ही उद्देश्य है कि ये झारखंड के बच्चे बच्चियों की बेरोजगार की गारंटी लेने वाली सरकार है। रोजगार देने वाली सरकार की नहीं है गारंटी, बेरोजगार की गारंटी लेने वाली सरकार है। अब इनका उम्र बढ़ता जा रहा है कि कौन जिम्मेदार होगा? अगर 2001 में ये नियोजन नीति बन गई होती तो आज हमारा बच्चा कितने बच्चे से सर्विस करते रहते, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? जब युवा सड़क पर उतर जाता है, आज सड़क पे आना युवा, आने वाले समय में सरकार सड़क पर रहेगी। नहीं, देखिए सिर्फ वही नहीं, पंचायत सचिव तो 3000 समथिंग था, उसी तरह हमने 6000 और वैकेंसी निकला था, स्पेशल ब्रांच एंड अदर का सब रद्द कर दिया। इसमें भी कार्मिक विभाग ने एक चिट्ठी लिखा कर्मचारी चयन आयोग के संदर्भ में कि 33 उसको भी रद्द करने जा रहा कि हम फिर से बहाली करेंगे। देखिए, ये झारखंड के बच्चे बच्ची के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। हम फिर से सरकार से मांग करते हैं, ये बच्चे बच्चियां हमारे झारखंड के ही हैं, इनके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं कोई भी आरोप लगाता हूं तथ्य के आधार पर। मैं सुनो भैया, हल्के राजनीति में मैंने कभी हल्के शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये अब सरकार बताए, आप जब सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसके प्रतिनिधि, तो आप सरकार से पूछो, अगर है गलत है तो मेरे पर मानहानि केस करें, स्वीकार कर, आप उससे पूछो। समाचार पर देखा कौन हम लोग का पुराना था, और रविंद्र टैगोर, वो जमीन भी कब्जा कर रहा, आप ही लोग छापे हैं भैया। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जमीन आज समाचार पत्र में छापा है ना, कहीं छोड़ रहा है लोग किसी को, उसी का जल्द आदेश को ही उल्टा कर दिया उन्होंने, गलत आदेश। हर काम तो उल्टा कर रहा, तो सीधा कौन काम बताइए? एक भी सरकार सीधा काम किया? मैं सारा बिचौलिया सिंडिकेट भाग गया था झारखंड छोड़कर। मैंने इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था, सरकार, मैं शुरू से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मुख्यमंत्री अक्षम है, अपरिपक्व है, ये सरकार चला रहा सिंडिकेट, ये सरकार चला रहा कट मनी, ये सरकार चला रहा गलत काम करने वाले लोग। इनको चाहिए सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। किए तो पैसा तो खर्च कर ही नहीं पाया। कल ही हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया ना कि हमारी सरकार के समय से ज्यादा केंद्र से सरकार से राज्य को पैसा आया, वो पैसा भी तो खर्च नहीं कर, अपना बजट खर्च नहीं कर पा रहा, तो केंद्र सरकार का बजट। देखिए, इस राज्य में 25 महीने में विकास के बजाय राज्य विनाश की ओर जा रहा है। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं, 1 किलोमीटर सड़क भी सरकार बनाया तो जनता को बताया 25 महीने में। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, संथाल परगना जहां राजनीतिक आर्थिक चारागाह बना हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा, दुमका संत आपका बासुकीनाथ से दुमका का सड़क 2.5 साल हो गया, वहां 6 लोग का एक्सीडेंट हुआ, 3 बच्चे हमारे मरे थे, एक गड्ढा तक नहीं भरा। वहां क्या करोगे बजट बना के? अक्षम सरकार है, तो सारा लोग का ध्यान है लूट पर, कि कैसे यहाँ का जल जंगल जमीन को लूटे, और ये चाहता फिर सत्ता से सत्ता फिर लाने, सत्ता में रहते हुए फिर आगामी आने वाले सत्ता के लिए जितना वसूलना वसूल, एक ही उद्देश्य है सर। सारे तथ्यों को इकट्ठा कर हम इस प्रेस के माध्यम से एक विपक्ष की भूमिका, जो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका, रचनात्मक भूमिका अदा करते हुए ये हेमंत सोरेन सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये सारे मुद्दे पर अविलंब सरकार जांच कराए। अगर जांच नहीं होगी तो भारत सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार के पास भी जाएगी कि ये झारखंड किसी एक परिवार का झारखंड नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है, झारखंड 3.25 करोड़ जनता का।
इसलिए झारखंड की 3.25 करोड़ जनता, जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने झारखंड जल जंगल की अनवरत संघर्ष किया, उस झारखंड के जल जंगल जमीन को भारतीय जनता पार्टी लूटने नहीं देगी। जल जंगल जमीन झारखंड मुक्ति मोर्चा का नारा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जल जंगल जमीन हमारी अमानत है, हमारी विरासत है। आने वाली पीढ़ी को हम उसी तरह जो हमें मिली, आने वाली पीढ़ी को जल जंगल जमीन हरा झारखंड देना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। हमारी जो मुद्दे पर अगर सरकार जांच नहीं कराती तो निश्चित रूप से भारत सरकार के पास भी सारे मुद्दे रखेंगे। जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी हम लोग जाएंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।